प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज मिश्रा स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए फिर आज देखते हैं क्लास 10 का फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी में हम पढ़ रहे थे अभी तक दर्पण के बारे में, और उसी दर्पण से रिलेटेड जो है कुछ परिभाषाएं दी हुई है कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके कुछ शब्द होते हैं, कुछ टर्म होते हैं। उन शब्दों को, उन टर्मों को, उन टर्म्स को हमें जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम गोलीय दर्पण को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, गोलीय दर्पण की बात करें। जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ध्रुव का मतलब होता है पोल, पोल का मतलब होता है शीर्ष, मतलब सबसे ऊपरी सिरा, उसको कहते हैं पोल, ध्रुव। ऑफ मिरर मतलब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो हम बात करते हैं, ये फिगर है और जब जाते हैं गोलीय दर्पण जो है वृत्ताकार होता है, मतलब सर्किल के आकार का होता है। तो उस गोलीय दर्पण का ये ध्रुव क्या कहलाएगा, तो हम देखते हैं ये है गोलीय दर्पण, और यहां से M1 M1 एंड M2 जो है ये क्या है, ये काटा हुआ हिस्सा है, दर्पण इसमें से काट लिया गया है, ठीक है। अब ये जो होता है ये हमारा ये परावर्तक तल हो गया, इधर साइड वाला परावर्तक तल हो गया, और ये इधर दर्पण में इधर पेंट किया हुआ है गोलीय दर्पण में, ठीक है, तभी तो इधर से दिखेगा ना। तो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण इस तरीके से, इसमें से M1 M2 एक दर्पण काट लिया गया है। ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि अवतल देखिए इधर साइड में ये क्या है, पेंट किया हुआ है, और परावर्तक तल ये कहलाएगा, ये हमारा परावर्तक तल कहलाएगा। तो इस परावर्तक तल का जो सेंटर से, ये देखिए वक्रता केंद्र है, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C है, और C से इसके पोल को, मतलब परावर्तक तल के शीर्ष को मिलाने वाले को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहलाते हैं। तो जो यहाँ पे P दिख रहा है ना, P यही है दर्पण का ध्रुव। अब देखते हैं इसमें परिभाषा क्या दी हुई है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, और इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये है, ये जो है परावर्तक पृष्ठ है, जो कि M1 M2 तक आया है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो इस परावर्तक यहाँ M1 से M2 के बीच का जो ये सेंटर होगा, केंद्र होता है, तो इसका जो केंद्र है वो P बिंदु है। तो इसी P बिंदु को जो है दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि P का मतलब होता है पोल, और पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो आप लोग समझ गए होंगे ध्रुव क्या है दर्पण का। तो किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जैसे परावर्तक पृष्ठ M1 से M2 तक है, इसके केंद्र को जो है क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहलाते हैं। तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कंफर्म हो गया, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये है दर्पण का ध्रुव। अब देखते हैं दूसरा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर का मतलब होता है केंद्र, ऑफ इसका कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो अगर हमें गोलीय दर्पण को पढ़ना है तो हमें जानना होगा कि वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होती है, तो वही सेम हाई है। तो ये जो केंद्र है, ये सेंटर जो है, तो यहाँ पे परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये वाला, ये दर्पण है, इसको इधर से काट लिया गया, ये इसी गोलीय भाग का एक हिस्सा था, ठीक है। ये जो M1 M2 दर्पण काट लिया गया, वो इसी वृत्त का या इसी गोलीय दर्पण का एक हिस्सा था। तो गोले का भाग होता है उसका केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये गोला था, वृत्त तो समझ रहे ना, गोला था, और गोले का केंद्र क्या है, यहाँ पे सेंटर होता है, जिसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। और यही जो वृत्त का केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो ये केंद्र होता है, वही इस कटे हुए दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब ये जैसे ये वृत्त हो गया, ये मतलब गोलीय दर्पण है, और इस गोलीय दर्पण का सेंटर क्या है, ये है, यहाँ पे C लिख देते हैं। तो यहाँ से इतना काट लिया गया, इतना काट लिया गया, इतना, तो सेंटर क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और यही इस गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे देखिए, जो सेंटर होता है गोलीय दर्पण का, वही इस कटे हुए दर्पण का भी
वक्रता केंद्र होता है, मतलब इसका केंद्र और इसका वक्रता केंद्र होता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। सी से क्यों प्रदर्शित करते हैं? सी का मतलब होता है सेंटर और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। तो ये जो यहाँ पर सेंटर होता है, जो वृत्त का केंद्र होता है, जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, वही जो है इस जो कटे हुए दर्पण है, इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र यही होता है। तो ये हो गया। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस तो हम लोग समझते ही है ना, अगर हम लोगों ने वृत्त पढ़ा है तो वृत्त का एक क्या होता है? त्रिज्या होती है। जैसे ये क्या है? ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है वही कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो हम देखते हैं वही चीज इसमें भी आएगी। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे ये गोलीय दर्पण ये काट लिया गया, M1 M2 काट लिया गया, ये गोलीय दर्पण है। किस गोले का भाग है? ये जो गोलाकार आकृति बनी हुई है, मतलब वृत्त बना हुआ है, इसी का हिस्सा है ना ये गोलीय दर्पण। तो उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की, मतलब जो त्रिज्या जो है इस गोले की होगी वही इस कटे हुए दर्पण की भी त्रिज्या होती है। मतलब जैसे ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है, तो यही जो है इस कटे हुए गोलीय दर्पण की भी त्रिज्या होती है। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या होगी, जो उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या होगी, वही जो है उस कटे हुए दर्पण की भी त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या उसी को कहा जाता है। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि आर का मतलब होता है रेडियस और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है, वही कटे हुए गोलीय दर्पण की भी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को समझ गए होंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या है। दर्पण का ध्रुव ये होता है। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र जो ये केंद्र होता है ये होता है। और त्रिज्या क्या होती है? तो जो वृत्त के केंद्र से या गोलीय दर्पण के केंद्र से और परिधि की मिलाने वाली दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगली चीज।